अभिधान राजेंद्र घोष, पांचवा भाग, 144वां शब्द भय। ज्ञानी भय को संसार कहते हैं और अभयता को संसार मुक्ति कहते हैं। वैराग्यम एवं अभयम। क्यों भाई? क्योंकि संसार में हर चीज, हर पुद्गल वो भय किससे जुड़ा हुआ है? हर पुद्गल, यानी कि जहां जहां भी भय है वहां वहां पर्याय है, जहां जहां निर्भयता है वहां पर्याय मुक्ति है। इसके लिए संसार की जितनी भी सामग्रियां थी, संसार जैसे भी चल रहा था, वो अनंत काल मृत्यु का भय हो, अपयश का भय हो, कुछ चीज मिल जाए, नहीं मिली है तो भी भय, मिले तो सुरक्षा का भय, इसके बाद व्यक्तिगत खुद के नाम का भय, खुद ने बनाया संसार उसका भय, और लास्ट में भयंकर दुख ना आए इसका भय, मृत्यु का भय। ये संसार संपूर्ण भयाधीन है। इसके लिए निर्भयता ही साधक है, निर्भयता ही साधना है। कि निर्भयता ना आई तो भय के अंदर साधनाएं सारी विष युक्त बन जाती है। भय युक्त साधना विष वाली है, भय युक्त। इसके लिए एक सहजता से, निर्भयता से यदि जुड़ना है तो उसे हर परिस्थिति में बलवान बनना ही पड़ेगा। शारीरिक बलवान वो शरीर का धर्म है, लेकिन मानसिक बलवान वो ज्ञान दशा से जुड़ा हुआ है। तो भय है तो हो, जो भय का कार्य है वो भय संज्ञा से जुड़ा है। तो बाहर से कोई भय नहीं आता है, हमारे अंदर छिपी हुई जो आहार, भय, परिग्रह, मैथुन, सारी संज्ञाएं, 16 संज्ञाओं में, इसमें भय नाम की जो संज्ञा है, संज्ञा यानी कि उस संस्कार, संज्ञा संस्कार का नाम है। वो भय हर जगह पर है। कोई व्यक्ति मारता है तो भय, और कोई व्यक्ति बिना मारे अंधकार है तो भी अंधकार से डरना वो भय, अकेले बैठना वो भय। उसे कहीं ना कहीं ऐसा मन डरा हुआ रहता है, मन में इतना भय रहता है कि वो सामान्यतया छोटी चीज से भी वो अंदर कंपन हो जाता है, डर जाता है, ब्रुजारी होती है, ये कैसे हुआ, क्या होगा, और पूरी मानसिक स्थिति उसके ऊपर असर कर जाती है। इसके लिए वो कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो गहराई तक गया हुआ है भय का संज्ञा, इसके लिए उसका कोई ऐसा विशिष्ट निडरता बाहर नहीं आती है। वो मन से ही वो जुड़ा हुआ है, मन वही है, जो बचपन का था वही मन आज है, जो भय का मन था वही आज है। तो जो मन पूर्व के संस्कार को लेके आज भी है ना, तो आज सिर्फ एक समय प्रसार हुआ है, शरीर बढ़ा है, आयुष्य बढ़ा है, उम्र बढ़ी है, कहने का मतलब। लेकिन जो अंदर भय था बचपन का या पूर्व भवों का या कोई चीज को लेके, वो भय से मुक्ति नहीं हुई। क्योंकि भय को यदि समझ ले तो अभयता वो आध्यात्मिक विकास का पहला कदम है। आध्यात्मिक विकास का पहला कदम है अभयता, और आध्यात्मिक विकास का पहला कदम होने के कारण जिसने भी अभयता को प्राप्त किया है उसे कोई भी कंडीशन में तकलीफ नहीं होती है। कोई भी परिस्थिति में, शरीर है, दुख है तो किसका भय, मौत है तो किसका भय, अपना जीवन जहां व्यतीत तो हो रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, या कुछ है या नहीं है, तो क्या है भय? भय कौन सा? जो चीज तुम्हारी नहीं बनने वाली है उस चीज को पाने के लिए भी भय, और चली जाए तो भी भय। तो यहाँ भय की बात से ज्ञानी हमें पूर्व की यात्राओं में जोड़ रहे हैं कि हिरण का भव था, शेर नहीं मार डाले इसके लिए दौड़ता रहा। मगर का भव था पानी में, हिपोपोटामस, सारे दूसरे जंगली जानवर आ गए तो भी उसको भय बचने का। एक छोटा पंछी था, कबूतर, पिजन, उसको भी भय है कि मुझे कोई कुत्ता या बिल्ली पकड़ नहीं ले, मार ना ले। ऐसे कई भाव हमारे चले गए अनंत। तो भय संज्ञा वो आज की नहीं है, भय संज्ञा हमारी बढ़ती गई है। क्योंकि भय को बढ़ाने देने वाला हर कोई सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, हर कंडीशन वो हमने एक्सेप्ट की, वो चेंज हो गया। भय की कंडीशन एक चेंज हुई, दूसरी आई, दूसरी चेंज हुई, तीसरी आई, तो भय की संज्ञा में वृद्धि हुई। कंडीशन जो थी वो तो चेंज होती गई, वो उस कंडीशन ने जो एक्सेप्ट किया, कंडीशन में जो हमने एक्सेप्ट किया,
वो सारी चीज ऑलरेडी बुद्धिमान हो गई। इसके लिए कई बार कई लोगों को तुम देखे हुए, कोई भी काम है तो कोई नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा। उनके पास वो एडवांस प्लानिंग नहीं मिलता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी भयवान स्थिति वो लेके बैठे है। इसके लिए वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, या उसे कुछ दिया है तो वो लंबे समय तक कुछ नहीं कर सकता। और भयवान व्यक्ति चंचल रहता है। भयवान व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि आसपास भय मंडरा रहा है आसपास। और जो निडर बन गए वो क्रांतिकारी है। निडर बन गए तो कि मैं अकेले 1000 को मार डालूंगा। या तो एक अकेला व्यक्ति निडर बनता है, भय रहित बनता है, तो हजारों के सामने लड़ जाता है। वही साधक अवस्था की प्राप्ति होती है, वही साधना में वो जुड़ जाता है, तो उसे सारी अवस्था में उसे सरलता से सारी चीज हो जाती है, सरलता से सब चीजों में वो जुड़ जाता है। अब उसे अकेले कौशक करना हो साधना की दृष्टि से, या अकेले उसको आराधना करनी हो तपस्या की दृष्टि से, या अकेले उसको कोई भी काम करना हो, तो उसे डर नहीं है। कई लोग छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों, घर में अकेले रहे तो कि मुझे डर नहीं लगा, दूसरे घर चले जाते कि मैं बड़े पापा के वहां चले जाऊंगा। अकेले नहीं रहना है, डर लग रहा है। उसे नॉर्मली डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेना है तो डर लग रहा है, दवाई नहीं तो कड़वी है, मैंने लूंगा। इंजेक्शन तो, अरे इंजेक्शन तो लेना ही नहीं, हमको दवाई से निपटा दो। ये भय कहां से आया इतना सारा? इसका मतलब कि इंजेक्शन लेने के समय जो भय था, उस समय हमारा इतना तीव्र राग था देह के प्रति, पुद्गलों के प्रति, पर्यायों के प्रति। वो राग के कारण हर छोटे छोटे भय को हमने बड़ा बना दिया। एक जो 100 नंबर तक भय थे, वो 100 से 1000 हो गए, 1000 से लाख हो गए। भय कम नहीं हुआ, भय संज्ञा है। यहाँ कहते हैं भव हेतु हो, भव संज्ञा जो थी वो कम नहीं हुई। इसके लिए भय जब सामने आता है ना, तो उसके पहले उसकी पूरी परिस्थिति बदल जाती है, चंचल हो जाता है, दुखी हो जाता है। डर के नाते उसे कोई सहारा चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। इसके लिए जितना भी परिग्रह है वो भय का कारण है, जितनी लालसा है वो भय का कारण है। जितना भी उसे कोई ना कोई चाहिए, परिवार में, फ्रेंड्स में, कोई भी ग्रुप में चाहिए, इस सब भय के कारण है। और भयवान व्यक्ति को यदि उसको समझाना हो कि तेरे में भय नहीं है, तो उसके आसपास साधन रख दो, उसके आसपास ग्रुप मेंबर्स रख दो, उसको एक्टिविटी में डाल दो, तो भय नहीं दिखेगा। भय दिखेगा? भय दिखेगा ही नहीं। उसे लगेगा हाँ मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स है, मैं तो नेता हूँ, मेरे पास तो हजारों लाखों की संख्या में वोटर्स है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अकेला तू कर तो पता चले। दादा गुरुदेव राइन श्रीमान ने क्रियोद्धार किया, तो क्रियोद्धार के सामने बहुत सारी आफतें थी, वो उनको पता था, बहुत सारी आफतें थी। अब यति परंपरा, देवी देवताओं के नाम पर लोगों को डराना, विधि विधान तंत्र के नाम के परेशान करना, विरोधियों ने अपमान शुरू कर दिया, उनको एक गांव में रहने नहीं देना, खाने पीने नहीं देना, उनको धुतकारना, सब चीजें थी और पता थी कैसा होने वाला है। इतने भय होते तो कोई कदम उठाता? नमो जिनाणम जिय भयाणम, जिनेश्वर परमात्मा का मार्ग जिसको फलीभूत हुआ है उसमें निर्भयता दिखेगी। और जिनेश्वर परमात्मा जिसको समझ में आए वो हर चीज सिर पे उठा लेता है, ये कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, एक ही जवाब होता है, कुछ भी करके कंप्लीट कर देंगे। डर तो होता ही नहीं है। अब जिसको डर होता है उसको ऐसा लग रहा है कि नजर लग जाएगी, धागा बांधो। उसे ऐसा लग रहा है कि ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा इसका मतलब जो फियर, अंदर का जो डर है ना, वो बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे। तो वो भगवान ने पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान से, सत्य बोध से हमें वो रास्ता बताया कि निर्भयता वो तेरा विश्वास है, निर्भयता तेरी जीत है। और भय की स्थिति होती है तो वैराग्य नहीं होता। वैराग्यम एवं अभयम, ऐसा शब्द लिखा है। वैराग्यम एवं अभयम, वैराग्य नहीं है यदि भय है तो। और निर्भयता है, राग के साधन ही नहीं है ना, वो निर्भयता हो गई। क्या चाहिए, कौन चाहिए, कितना चाहिए, किसके लिए चाहिए,
वो कौन तय करेगा? कोई दूसरी दुनिया तुम्हारा भय निर्भय तय करेगा? हर छोटी चीज में वो परेशान होता था, हर छोटी चीज में। एक घर में एक सामान्य एक सोने की चेन मिल नहीं रही है, सोने की चेन 10-15 ग्राम 20 ग्राम की मिल नहीं रही है, टेंशन में वो खोजने जा रहा है तो और 2 दिन नहीं मिलेगी, और 2 दिन नहीं मिलेगी, कहाँ गया, कैसे है, क्या है। इसके लिए चंचलता के कारण, एक तो चंचलता, भय और चंचलता साथ में चली, इसके लिए वो डर गया, और डर के कारण उसका फोकस नहीं रहता है। जो भी भयवान होता है ना, उसका फोकस नहीं होता है। इसके लिए वो गोल्डन चेन जब खोजने जाता है तो 6-8-12 घंटे मिलते ही नहीं है। पूरा दिन खाना पीना एक तरफ, किसी से बात करना एक तरफ, बार बार सोचते रहना कहाँ है, कहाँ रखा था, कहाँ रखा था। क्यों? आपकी सोच यदि शांत मन से होती, यदि आपकी सोच निश्चित होती, तो फिर वो मिल जाता। और ऐसा हुआ है। सामने पड़ी हुई चीज न मिलना, इसका मतलब उस चीज को बार बार खोजने में जो अंदर से भय निकला है, बार बार खोजना है, नहीं मिली है तो खोजना ना, तो भय के कारण वो खोजता है, यहाँ रखी थी कहाँ गई, यहाँ रखी थी कहाँ गई। चीज महत्व की नहीं है, तुम्हारा अंदर जो भय को तुमने पाला पोसा है, भय को जो बड़ा बना दिया है पहाड़ जैसा, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। किसी के सिर पर पहाड़ रख दो, पहाड़ रखे ही नहीं जाता, लेकिन किसी के ऊपर पहाड़ जितना बोझा हो तो कैसे आगे चल पाएगा। इसके लिए भयवान व्यक्ति के पास 1% भी साधना की यात्रा नहीं होती। अब संसार पूरा भय से भरा हुआ है, उसे पैसा भी चाहिए, पैसे की सुरक्षा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, परिवार अच्छा भी चाहिए, परिवार के साथ जुड़ा हुआ हमारी नाम फ्रेंड, हमारा महिमा, सब कुछ चाहिए उसको। थोड़ा भी कम हो गया ना, जीवन निकल जा रहा है, मर जाएंगे क्या, कैसा बोलेंगे समाज वाले, कैसे कहेंगे, क्या करेंगे, ये क्या सोचेंगे। हर छोटी छोटी बातों में वो इतना राग का भाव पकड़ लेता है, इतना राग का रास्ता पकड़ लेता है, वो वैराग्य को भूल गया, वितरागता को भूल गया, परमात्मा तीर्थंकर के मार्ग को भूल गया। नमो जिनानम जिय भयानम, इसका अर्थ क्या कि मैं ऐसे जिनेश्वर को स्वीकारता हूं जो मुझे निर्भय बनाए। मुझे निर्भय नहीं बनाए तो वो परमात्मा मुझे क्या काम के। जो वितरागी है वो मुझे वैरागी नहीं बनाए तो वितरागी भी क्या काम के, वो तो उनका धर्म था ना, वो उन्होंने पा लिया ना, वो मुझे तो नहीं देगा ना, और मुझे नहीं देते तो मुझे क्या काम का। जिस परिवार में जो पिताजी, जो फैमिली में पैसे नहीं है, अब उसका बेटा उसी सिस्टम से चलेगा तो उसका भी बेटा दुखी होगा ना। वो कहता पिताजी तुम्हारा समय गया, अब मुझे मेरे हिसाब से करने दो। वो कुछ भी करके परिवार को आगे लाने के लिए मेहनत करता है ना, तो उसे पता है कि भाई पिताजी के रास्ते चलेंगे तो वो ही वही कंडीशन रहेगी, मुझे क्या पाना है वो मुझे चेक करना है, उसकी दिशा बदल जाती है। वितराग के पास गए और वितराग के पास वैराग्य ना आया, वितराग के पास गए नमो जीणानंद जी, अभयता नहीं आई, तो अभयता ना आए तो मुझे वो परमात्मा नहीं चाहिए। कितना कठिन वाक्य है। तीर्थंकर को मानना, फिर भी तीर्थंकर से कुछ नहीं मिलना, तो तीर्थंकर से दूर होना, इसका मतलब तुम्हारी खोज सही नहीं है। तीर्थंकर से दूर क्यों हुए, तुम्हें मिला क्यों नहीं, तुमने पुरुषार्थ नहीं किया। डर के आगे जीत, कहां पर है जीत, कहां जीत करनी। ऐसा नहीं कि 10th फ्लोर पे गिर गया हूं मैं, नहीं मैं डरता नहीं हूं, 10th फ्लोर से गिर गए तो मर जाएगा। जहां तुम्हारे अंदर इतना बड़ा डर पाल पोस के रखा है, लोग एक छोटे कॉकरोच से डर जाते हैं, वो छोड़ो, एक अंधेरे में रस्सी होती है तो सांप समझ के डर जाते हैं। कभी उसने कोई भूतकाल में कोई देखा होगा, कोई गाड़ी पे बैठा और वो गिर गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो लोग, मुझे गाड़ी पे नहीं बैठना है, मैं नहीं बैठू, मुझे डर लग रहा है, मुझे चलाने नहीं आता, मैं नहीं बैठू। क्यों भाई, तुम कितने भी होशियार हो, लेकिन जब एकांत की कंडीशन में, यानी कि तुम्हारे ऊपर हार्ड कंडीशन आ रही है और हार्ड कंडीशन वो तुम मैनेज कर सकते हो, तो पता चलेगा भय कितना है, नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ये कैसे करेंगे, इसके बाद क्या होगा। ये सारी चीजें उसे वैराग्य से, वितरागता से दूर करता है। और ये चीज पाल के पोस के रहेगा तो लंबे समय तक चलेगी। कोई भी जानवर देखो आप, वो भयभीत से रहा है। शेर को भी पिंजरे में डाल देते भय के कारण, वरना तो राजा है जंगल का, लेकिन भाई भाई डर गया तो क्या हुआ उसका डरा हुआ शेर
पूरा जंगल जिससे डर रहा था वो खुद डर गया। डरा हुआ शेर क्या कर रहा है? जोकर के सामने नाच रहा है। तो जो सामर्थ्य है वो तो जिगर अंदर से आता है ना, वो अंदर से है, वो लाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और पूरे संसार की भय की स्थिति ऐसे धर्म में जो जीव, धर्म व्यवस्था में जो जुड़ा हुआ जीव है, उसको सबसे पहले निर्भयता लानी पड़ेगी। क्योंकि पचखान लेना है तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो मुझे तो चक्कर आ रहा है, मुझे पैर दुख रहा है, मुझे वॉमिट हो रही है। भोजन त्याग करना है तो वो शरीर सामने है, मम्मा तो छोड़ना पड़ेगा। पैसा अभी नहीं है, पैसा उनको दे देंगे तो क्या होगा? उस समय वो नहीं छूट सकता, उसको पता है कि दे दे, नया कमाएंगे, आएगा। दो भाइयों के केस क्यों हुए? आज इंडिया लेवल पर हाईएस्ट केस दो ही है, या तो डिवोर्स के या तो फिर प्रॉपर्टीज के, दो भाइयों के या बाप बेटे के। क्यों भाई? 10 करोड़ में से वो 8 करोड़ मांग रहा है, दे देना, क्या फर्क पड़ता है? तेरे कैपेसिटी होगा, तेरा भाग्य होता है और 10 करोड़ कमाने का। नहीं, चला जाएगा, नहीं देना, उसको क्यों देना? हकीकत में तुम बहादुर नहीं हो, उसको क्यों देना? नहीं दूंगा, देख लूंगा, उसने ऐसा किया था। बहादुर ही नहीं है, निडरता नहीं, अंदर भय बैठा हुआ है हर चीज में। ये तो एक एग्जाम्पल है संसार की दृष्टि से। साधना के लिए भी जब एकांत में जाना है तो उसे शरीर परेशान कर रहा है, क्योंकि आगे का वो देख रहे हैं कि ये शरीर साथ नहीं देगा तो इस शरीर से कुछ हो जाएगा। तो ज्ञानी कहते हैं देहम पात्यामी कार्यम साध्यामी। जिसको निर्भयता पानी है ना, वो समझ ले कि आज मेरी मृत्यु है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कल क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं तो ये। तो वर्तमान में जीने का परमात्मा ने जो बोध दिया, उसका अर्थ क्या हो सकता है? वर्तमान में जीना यानी कि हर परिस्थिति को तुम कंट्रोल कर सकते हो, भविष्य भी जैसा हो वैसा, लेकिन तुम अधिकारी हो, भविष्य में तुम दुखी नहीं हो सकते। आज जो दुखी है भय के कारण, भय एक दुख है, जैसे लालसा एक दुख है, लोभ एक दुख है, संसार की अनुकूलता एक दुख है। दिखता नहीं है तब तक सुख है। भुंड है जो सुअर है, उसे गंदगी थोड़ी दिखती है, उसे तो वो विष्ठा है वो भी सुख दिखता है। दिखता नहीं है ना सुख, दुख दिखता नहीं है, इसके लिए सुख को स्वीकार करते हैं। संसार की सारी स्थिति दुखमय है लेकिन लग नहीं रही है, इसके लिए संसार की सब स्थिति में हम आराम से पूरा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। सब करता ही है आनंद का। संसार की जिंदगी, संसार में रहा हुआ जीव, उसे सुख जो है उसके पीछे का दुख नहीं दिख रहा है। भय जो है, भय के पीछे एक लंबा दुख छिपा है, वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जैसा भय है ना, ऐसा ही लालसा है, ऐसे राग द्वेष है, ऐसा अज्ञान है, ऐसा मिथ्यात्व है। और जो निडर है वो तो कहता है कि गोली मारनी हो वो मारो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे नाम की गोली होगी तो हम शहीद हो जाएंगे, और मेरे नाम की गोली है, इसके लिए मैं बॉर्डर पे आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कितनी गोली मेरे लिए बनी है। बोलो, 1000 से भी ज्यादा लोगों को मारने के बाद भी वो सोचता है कि मेरी गोली कहाँ है, खोजनी है। मौत के साथ खेल खेलता है। भय को जीतने के लिए मृत्यु के सिर पे नाच नाचना पड़ता है, तो साधना होती है। शरीर है, उसे इतना तपाया क्यों शालिभद्र जी ने? वजह है क्या? महीना को कितना कष्ट शरीर पे आया तो भी उन्होंने लेट गो क्यों किया? वजह है क्या? मृत्यु को ऐसा स्वीकार लिया है, मृत्यु से डर रही है। मृत्यु आनी ही है, कल आए क्या आ जाए क्या फर्क पड़ता है? कोई भी मेरे जीवन में यदि ये सारा वियोग करना पड़े तो मुझे आनंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मस्त हूं। एक बेटा दुखी है, उसे कैंसर है, और बाप 80 साल 60 70 65 साल की उम्र में रो रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटा। उसको अपनी आत्मा याद नहीं आ रही है, उसको वियोग है वो दिख नहीं रहा है। खुद के पिताजी चले गए तो ये शरीर धर्म नहीं समझा, वियोग का नासुन का धर्म नहीं समझा, आंसू। तो संसार में सातों भय, हरिभद्र सूरी महाराज वहां तक कहते नहीं सकता यह भय धर्म प्राप्त होती। जहां 7 प्रकार के भय है वहां पर धर्म प्रारंभ हो ही नहीं सकता। छोटे बच्चे को डर नहीं लगता है, वो कुत्ते की पूंछ पकड़ लेता है। गांव में यदि घर में सांप आए तो सांप पकड़ लेके घर पे आ जाएगा, उसे पता ही नहीं है क्या है। उसकी मम्मी दूर जाती है, अभी मम्मी दूर क्यों जाती है उसकी मम्मी? कि सांप उसे भी काट लेगा।
बच्चे को कैसे छोड़ो, तो छोड़ छोड़ छोड़, दूर से बोलती है। क्यों भाई? छोटे बच्चे को गांव में देखो, वो कुत्ते की पुच्छ पकड़ के वो तो यूं यूं घूमता रहता है, उसके कान को पकड़ लेता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। क्यों भाई? डर ही नहीं है। जो गांव में जिसके वहाँ खेत खलियान, यानी कि जिसके वक्त किसान है, वो बैल है, हाँ, तो बैल घर में बैठती है तो वहां पास में जाके रोटी भी खिलाता है, उसके ऊपर ही सो जाता है। भय कहाँ गया? था भय जो पूर्व भव का, लेकिन आज उसके मन में वो भय के विचार नहीं है। लेकिन यदि उसे बार बार डराया गया, उसे बार बार मन से डराया गया, तो वो डर बढ़ता जाएगा। डराते ना, हाँ वहां नहीं जाना, हाँ वहां भूत है, वहां कुत्ता है काट डालेगा, डराते हैं। देखिए हो, ध्यान रखिए, खूब ठंडी है, ध्यान रखिए, घना हवा में नहीं बैठना। कुछ था नहीं, मन में इतने भय पैदा कर दिए किसी लोगों ने बचपन से, और वो भय से जिंदगी चलती रहती है। इससे संगत नहीं करनी हो, ऐसा है। अरे वो खराब है तो उसे सुधारना। तू तू तो पावरफुल बन, तू क्यों डरता है? हर छोटी छोटी चीजों में कहीं पर भी, ये गरम गरम खाना है, ध्यान रखना जल जाएगा। ये गरम पानी हाथ में करना, जल जाएगा। यहाँ करंट लगेगा, देखना जल जाएगा। जब तक पता नहीं होता ना कोई चीज का, तब तक मस्त होता। जैसे पता चला फंस गया, जैसे पता चला ऐसा होता है, फंस गया। भय कैसे खत्म करना? वो संस्कार दिए जाते हैं। फिर एक समय आता है समझदारी का, मैच्योरिटी का, 20 साल की उम्र या 15 के बाद वो जल्दी आ जाता है, किसी की जवाबदारियां होती है तो। वही छोटा बच्चा, परिवार की जवाबदारी निभानी है, परिवार में तकलीफ है, पिताजी मर गए हैं, परिवार में 2 छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है, किराए का घर है, बीमार है। अब वो 8 साल का 10 साल का होगा तो भी कमाने जाएगा। उसकी माँ बोलेगी जा बेटा वो न्यूज़पेपर पर देख के आ, दूध की थैलियाँ तो लेके जाता है। 5 राउंड लगाता है, 5-5 लीटर की थैली लेके वो चढ़ता है। लोगों को लिफ्ट बंद हो जाती है तो टेंशन आता है कि अरे क्या करेंगे, पैर दुखेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे तो सब कमजोर बन गए। अब इन लोगों का क्या धर्म रहेगा जीवन में? ये क्या जिंदगी जी पाएंगे ये लोग ऐसे? मन भय ग्रसित हो चुका, और उसके कारण हर बार एक नया नया भय स्टार्ट हो गया। आप किसी को देखना, बिजनेस स्टार्ट करना है तो देख जो, हाँ तो बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन बाजार ऐसा है, नुकसान नहीं हो जाए, पहले से ही नुकसान याद करा देते हैं। पहले से ही मुझे, वो बेटी जाती है ससुराल, देखो ध्यान रख दो, वो देरानी ऐसी है, ननंद ऐसी है, जेठानी ऐसी है, तो तेरे हिसाब से अच्छी तरह, अरे अच्छी तरह ही रहेगी वो। तो ऐसा करना, देख सबकी सेवा करना, कुछ भी हो जाए तो भी तू आगे बढ़ना, हिम्मत रखना। इसके जगह पर हर जगह, हर फील्ड में, हर लेवल पर ये प्रॉब्लम्स है। और जैसे उनको ये पता चलता है कि मुझे मेरे अस्तित्व से मुझे फाइट करके आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले फाइट आत्म से होती है। युद्ध स्वयं विरुद्ध, अपने अंदर युद्ध करना है। अपान में झुंझई झुंझई जा साम, उत्तराधन की टीका। तो अपने आप में अपने साथ युद्ध कर, तेरे अंदर क्या क्या है, उसे क्या निकालना है वो चेक कर। अब पूर्व भव के सारे संस्कार भय के हैं, भय के है ना। कोई भी बड़ा जानवर छोटे जानवर को मारते, कितना कितना भयभीत, कितना डरता है। एक कसाई खाने में किसी जानवर को मारते, कितना रोता चिल्लाता, कितना भय है। एक छोटा बच्चा है, वो उसे बुखार है, कुछ बोल नहीं सकता, 12 महीना 2 साल का 1 साल का जो भी हो, बुखार है, कितना रोता है, मुझे कुछ होता है, बोल नहीं सकता, लेकिन भय संज्ञा तो है ना। एक बुजुर्ग है, उसे पैरालिसिस हो गया है, आंख में आंसू आ रहे, बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर ऐसा है कि मुझे कब ठीक होगा, कैसे होगा। तो ये जो सारी अवस्थाएं भय वाली है, यहाँ भगवान कह रहे हैं भय वो तेरा स्वरूप नहीं है। इसके लिए तू हर बार ट्राई करके, मेरे अंदर निर्भयता आती है, और सर्वश्रेष्ठ निर्भयता आत्मबल है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? शरीर का वियोग होगा ना, कितनी बार हुआ, बात खत्म, यहाँ ही चैप्टर क्लोज हो गया। इस शरीर को राख बनना ही है, अभी मैं इतना कैसे पाल कर रखूं? ये दुख कई बार आए और चले गए, दुख के ऊपर रोऊं क्यों? ये सुख नहीं चले जाए और सुख के प्रति मेरा इतना मन लगाओ, संभाल के रखो। तो ये आज का थोड़ी है। राम भरत के लिए जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है। अभी जीवन में अंबानी के वहां 2 भाइयों की, मुकेश अंजनी जी की ऐसी घटी है, तो आज का थोड़ी है। तो परंपरा चल रही है, संसार का स्वरूप ही है ऐसा कि जिस चीज से तुम्हारा भय जुड़ा रहेगा, वो सारी चीजें तुम्हें और डराएगी और परेशान करेगी। तुम उससे कैसे फ्री हो सकते हो, कैसे तुम उससे मैनेज कर सकते हो, कैसे तुम्हारी इस चीज से, इसका उपयोग करके आध्यात्म शक्ति बढ़ सकती है, वो चेक करना चाहिए।
हर छोटी बड़ी चीजों में भय, और ज्ञानी कहते हैं प्रमादो ही मृत्यु, भय वो मृत्यु की अवस्था है। तुम मरे नहीं हो, बस पृथ्वी पे बोझ हो और कुछ नहीं। तुम मरे नहीं हो, पृथ्वी पे बोझ हो, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसे लोगों को मुर्दा ही कहते हैं, और मुर्दा जले नहीं तब तक बोझ है। जो मुर्दा घर पे है, जला नहीं है, बोझ है। जो मुर्दा स्मशान में है, उसको लकड़ी पे लगा के जला रहा है, लेकिन देर हो रही है, उसके बेटा आ रहा है, कोई आ रहा है, ऐसे करके 1 घंटा चला गया, लोगों को परेशानी हो रही है कि भाई हमको लेट हो रहा है, अभी दूसरे स्मशान में जाना है वापिस, 2-4 लोग और मर गए दिन में, तो सबको मैं जाऊं ना। जलना नहीं हुआ है चिता पर तो भी बोझ लगता है। जिंदा इंसान भय ग्रसित है, दुखी है, रोता है, परेशान है, वो सारे जीव यहाँ इस पृथ्वी का बोझा है। ज्ञानी वहां तक कहते हैं कि रुई है ना, रुई, वो भी पृथ्वी पर यदि 1 ग्राम का भी बोझा है ना, 1 ग्राम का भी बोझा, इतना भी बोझा तुम्हारा नहीं होना चाहिए इस पृथ्वी पर। रुई से भी कम बोझा तुम्हारा होना चाहिए, यानी कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा रहन सहन मस्ती से होना चाहिए। पृथ्वी का श्रृंगार बनना, पृथ्वी का बोझा थोड़ी बनना। एक मंदिर को सजाया होता है तो फर्क पड़ता है ना, वो सजाया नहीं होता तो फर्क पड़ता है। जिंदगी को सजाना, इसका मतलब निर्भयता के साथ रहना। डरना किससे? कोई चीज कम है तो, अधूरी है तो डरना है कि ये चीज आ जाए तो अच्छा रहेगा। अब जितना योग जो जाने वाला है उसे तुम नहीं संभाल सकते, जो तुम्हारा शरीर है, तो दुनिया की सारी चीजों के तुम कितना संभालोगे, कितना उनके पीछे रहोगे। भीतो उत्तराधीन सूत्र में अनादिकाल के भय को नाश करने वाला जो अभय का बोध है, वही हमारे लिए साक्षात्कार है। भयम भीति परित्रास अकस्मात, ज्ञाता धर्म सूत्र के पहले सूत्र में, पहले अध्ययन में, चेतना के सामर्थ्य से प्रकट नहीं होने वाला बाधक, हमारी आंतरिक शक्तियों को प्रकट न होने के लिए जो भी अंतर है, उसका नाम भय है। त्रासे, जो दुखदायक स्थिति को निर्मित करे, जो निरंतर दुख दे, जो दुख की ही परंपरा में जुड़े, इसका नाम त्रास, इसका नाम भय है। अपाय उद्वेगंत्वे, निश्चित चूर्ण में उद्वेग पैदा करे, भ्रम पैदा करे, स्पष्ट न बनाए, वो सब भय। मोहनीय प्रकृति समुत्थे आत्म परिणाम में, स्थानक सूत्र के 7वें अध्ययन में, मोहनीय कर्म, भय मोहनीय है, उस कर्म के कारण आत्मा को वो भाव होता है। भय कैसे आया? तो मोहनीय कर्म, राग के कारण आया। बोलो, साधुता, श्रमण, साधक, वो अवस्था कैसी निर्भयता की है। उसे पता चला कि भाई ससुर जी या तो कोई भी व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, गच्छ कुमार मुनि देना, तू मेरे जीवन में, तू मेरे सिर पे अंगारा रख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये शरीर तो है ना, तू जो आग रख रहा है उसे हजारों गुनी आग नरक में मैं झेल के आया हूं। अभी तेरे अंगारे की कोई काम ही नहीं है। तेरा अंगारा कितना भी बड़ा हो, कितना लंबे समय चले, कितना तेज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े मारू हो तू नहीं, मारू है कभी बड़े नहीं। कितना स्पष्ट बोध था। अब खड़ा रह गया कि भगवान बोला कि आदि मोक्ष हो सकता है, कैसे हो सकता है, चला जा, हो गया। निर्भयता मानव जीवन के अस्तित्व से ऊपर है। निर्भयता सामान्य जीवन से विशिष्ट जीवन की यात्रा है। निर्भयता, भय रहित अवस्था, उसके लिए सब चीज सहज और आनंद देने वाली बन जाती है। हर परिस्थिति में वो आनंदित रहता है। अब कोई सोता है तो डर लगता है, सोते सोते रो जाता है, सोते सोते रात को जग जाता है। नहीं, क्यों? जाप करो, नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः। भगवान का सानिध्य शब्दों से नहीं मिलता है, शब्द बोध होता है तो मिले बिना नहीं रहता है। और जिसके पास 3 लोक के नाथ, अनंत करुणावान, अनंत शक्ति के धारक है, उसे किस चीज का भय है? क्या गया, क्या जाएगा क्या? मोहनीय कर्म प्रकृति जो है वो एक राग कर्म, वो भय के कारण आती है। भय कारण दुर्गति गमन आदौ, सूत्र कृतांक के पहले सूत्र के दूसरे अध्ययन में 13वीं गाथा। भय के कारण दुर्गति ही होती है। एक ऐसी बात हुई कि कांटा चुभ रहा है कि नहीं, वो चेक करता है। जो कांटा है उसको छूता है जोर से, सुई है ना उसको पकड़ता है, चुभती है कि नहीं चुभती है? अरे पत्थर को नहीं चुभती, तुझे तो चुभेगी ना, तू मर जा भी, तुझे भी कुछ नहीं होगा। आग को चेक करता है, आग जलाती है कि नहीं जलाती है? आग जलाती है कि नहीं जलाती है, चेक करता है। अब जलाने के बाद वापस छुए तो एक भय जिसके कारण हमारी दुर्गति हुई, वापस वो भय, वापस वो दुर्गति। तो भय दुर्गति की परंपरा है। सुई लग रही है तो छोड़ देनी चाहिए।
भय दुर्गति दे रहा है तो भय से मुक्त होना चाहिए। अभ्यंतर ग्रंथि भेदे, हाँ, भय क्या है? आंतरिक स्थिति है, और आंतरिक स्थिति स्वयं से ही बदल सकती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, भगवान खुद आ जाए और भगवान बोल दे मैं तेरे सिर पे हाथ रख दे रहा हूं, मैं तेरे पास बैठ रहा हूं, तेरा अंतर्मन बदल जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। 3 काल के अंदर पर्याय में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। पर्याय की व्याख्या नाशवंत है। जीव में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, जीव शाश्वत है। पुद्गल जो है, पर्याय पुद्गल, वो राग है, उसमें परिवर्तन नहीं आया, राग मोह का कारण है। परिवर्तन उसमें नहीं आएगा, तुम में लाना पड़ेगा। बोलो, मोह के साधन बदल सकते हो या तुम खुद बदल सकते हो? तो पर्याय जो है, जो बदलने वाला स्वभाव है, राग हमारा था इसके लिए वो चीज स्वीकारी, पर्याय वो भी हमारा राग था इसके स्वीकारी। जीव तत्व है वो नहीं बदलने वाला, शाश्वत है। तो जीव तत्व यानी कि अभ्यंतर जो अवस्था है उसे कौन बदलेगा? एक बार जो चीजों ने हमें दुख दिया है वो चीजों से बाहर होना चाहिए, और इसका एक ही रास्ता है, कदम उठाओ। पहली बार किसी ने थोड़ी कोई तलवार उठाई है युद्ध के लिए, युद्ध बार बार थोड़ी किया है, पहली बार ही उठाता है ना तलवार। तो उस टाइम पता चलता है कि मुझे मुझे बचना वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मारना नहीं, बचना, क्योंकि शरीर जो है पावर वो है कलेक्ट हुआ। मैं किसी को मार रहा हूं, किसी पर प्रहार कर रहा हूं, लेकिन मुझे बचना भी जरूरी है ना, मैं प्रहार भी करूं और मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा सिस्टम नहीं। तो कोई भी चीज को भय से मुक्त करना है तो उसके पहले कदम उठाना पड़ता है। कोई रातों रात थोड़ी प्लेन सीख लिया, कोई एक्टिवा सीख लिया, कोई साइकिल सीख ली, गिरा है 2-3 बार। किसी ने भी खाना पहली बार पकाया तो जला तो होगा ना हाथ में, कोई भी लड़की लेडीज पहली बार जब भी होगा तो वो गरम गरम अग्नि है, गैस है, तवी है, तो गरम तो लगा ही होगा, छांटे उड़े हो गए, कोई चीज कोई फ्राई कर रहे हैं तो डर के कारण क्या छोड़ देना? हर डर को खत्म करना एक ही काम है, बेस्ट प्रैक्टिस। उसी चीज, जिसका डर है उसके सामने ही कदम भरो, जिसका डर है उसके सामने खड़े रहो, जिसका डर है उसको जीतने के लिए पुरुषार्थ करो। खेल खत्म, डर ही खत्म हो गया। शरीर का डर है, शरीर को अभी लगा तो काम पे है, हाँ तूने बहुत परेशान किया, ले अब तुझे खाना नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, ले कर काम। शरीर परेशान कर रहा है, ले अब ये कर। स्वजन परेशान कर रहे, कुछ नहीं, इग्नोर करना ज्यादातर, ठीक है, लेट गो करो उसके प्रति। स्वजन से दुख आ रहा है, स्वजन के कारण कोई परेशानी हो रही है, उसको थोड़ा बॉर्डर बाहर रख दो। आपकी अलिप्त भावना वो आपकी निर्भयता है। तो अभ्यंतर ग्रंथि भेदे, आंतरिक ग्रंथियों का भेदन करना। वयस्य निक्षेप षड्विध, 6 प्रकार के भय बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, काल और क्षेत्र। भाव सप्तधा, 7 प्रकार के भय बताए जो अंदर में पले पोसे है। ये लोक का, परलोक का, अन्न का यानी भोजन खाना पीना मिलेगा नहीं, आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसा, आजीविका, कल क्या करेंगे, कल कुछ नहीं होगा तो, अपयश, मेरा नाम बिगड़ जाएगा तो, और मरण का भय, अरे मैं मर जाऊंगा, ये सब छोड़ देंगे, ये क्या होगा अरे सब लोग यहाँ पर ऑलरेडी मृत्यु का फिक्स रिजर्वेशन लेके आए, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय याद आता है कि मुझे कहीं जाना है, ये सब कुछ छोड़ के, तब तक कुछ भी याद नहीं आता, तब मस्त रहता है। इसी तरह यहाँ पर 7 प्रकार के आभ्यंतर भय बताए। भयम चौव्यम उपजिता, निश्चित चूर्णिकार में कहा है 4 प्रकार के भय वो उत्पन्न होते हैं। किस किस से भय आता है? सामने से, देव से आता है, मानव तिर्यंच से आता है, और सडनली आ जाता है, अचानक, आकस्मिक। देवी उपद्रव करता है, मानव सामने ही है, उपद्रव करते हैं, और तिरियन जानवर वो भी उपद्रव करते हैं, और कोई अचानक तुम चल रहे हो और कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर से पत्थर गिर गया और पैर पे लगा 10वें माल से, 10वें मरले से, और पैर टूट गया। आप दुखी हो कि मुझे मेरा पैर टूट गया, और आप सुखी हो कि अच्छा हुआ सिर पे नहीं लगा वरना मर जाता। भय आपको सुखी बना, भय रहित अवस्था सुखी बनाती है, और वही कंडीशन में आप दुखी बन, सेम परिस्थिति है, सिर्फ आप कौन हो वो पहचान लेना है। तो ऐसे 4 प्रकार के भय बताए। यत्र तप तत्र नियम संयम, यत्र संयम तत्र नियमात, निश्चित चूर्णी का 11वां उद्देश्य। जहां तप है, जहां संयम है, जहां धर्म है, जहां आत्मबोध है, वहां पर अवश्य वहां निर्भयता रहती है। यस्त नास्ति परिपेक्षा स्वभावित देत गामिनः, अष्टप्रगण, यस्त नास्ति, जिसके ऊपर अंश मात्र भी अपेक्षा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो करना हो करो,
क्योंकि जैसे तुम्हें कुछ चाहिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला फंसाना शुरू, क्योंकि नहीं मिलेगा तब तक वो दिमाग में रहेगा। जिससे आशा बंधी हुई है, जिससे कुछ चाहिए, वो आशा के कारण वो उससे जुड़ा रहेगा, और वहां से कुछ नहीं मिलेगा तो डर जाएगा, है क्या हुआ। अब बेटा फॉरेन पढ़ रहा है और फोन नहीं कर रहा है, फोन नहीं कर रहा है, भाई कहाँ गया, 3 दिन से फोन नहीं किया, 10 दिन से फोन नहीं किया, कैसा होगा, क्या करेंगे। तो वो डर लग रहा है कि वो दूर है एकदम, क्या करेंगे, भय उसको परेशान करता है। तो अचानक से कोई ऐसा भय आ जाता है, तो कैसे निरपेक्ष हो जाओ, वो पढ़ता होगा, उसे काम होगा, इसके लिए वो बाद में फोन करेगा, उसको मैसेज कर देते कि कॉल करना, फ्री हो गए, खत्म हो गया फिर। लेकिन 5-7 दिन हुए, फोन नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा भय नहीं पालना चाहिए। भय पालना है तो पापों का पालना, अज्ञानता का पालना, दुर्गति हो जाएगी, मोक्ष मुक्ति कब मिलेगी, आत्मा इस सारे बंधनों से कब छूटेगा, वो भाव से करना। वो तो भय पालते नहीं, और न पालने का पाल रहे। किसी ने अपने बंगले में कुत्ते पाला होता तो वो सेवा वहां पर सुरक्षा करता है, लेकिन शेर पाल दिया तो खुद को खा जाएगा। शेर पालना के कुत्ता पालना, सुरक्षा के लिए लोग कुत्ता पालते। अब जो भय संसार से मुक्ति कराता है, ऐसा पाप का भय होना चाहिए, वो नहीं है। उसको आंसू आने चाहिए, मेरे से क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए, ये मैंने गलत क्यों किया, मैं अब यहाँ मेरी आत्मा को इतना खत्म क्यों कर रहा हूँ, मेरे भावों को, मेरे परिणाम को इतना बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। वो अपने आप में सजग बनने का पुरुषार्थ करता है, वो भय चाहिए। हकीकत में वो भय ही नहीं है, तो बात है कि वो आस्था का एक रास्ता है। लेकिन शेर पाले तो उसको ही खा जाएगा 4 दिन में, क्योंकि उसको भूख लगेगी, और नहीं मिलेगा तो वो थोड़ी देखेगा मालिक कौन है। ऐसा भय नहीं पालना जो परंपरा में दुख दे। सदा भयोजितम ज्ञानम सुखम एवं विषयत्ते विशिष्य। जहां भय को तुमने खत्म कर दिया, वहां तुम्हारा परम पद प्रारंभ हुआ। भय न मुने स्थेयम ज्ञेयम ज्ञाने न पश्यति। हाँ, जो अपने ज्ञायक को देखता है, अपने आप को जो देखता है, वो इतना बलवान है, इतना ताकतवर है, इतना विशाल है, सब कुछ उसके सामने संसार फीका पड़ जाता है। अपने गायक को, मैं कौन हूं, मेरा आत्मा बल इतना विशिष्ट, अब वो विकास करता है। इसके लिए पुरुषार्थ जिसने किया ना, वो तीर्थंकर तक चले गए, जिसने पुरुषार्थ किया। तो भय को खत्म करना और उस भय से मुक्त होने का अध्यात्म का पुरुषार्थ, जो सम्यक दर्शन और यावत मुक्ति की यात्रा तक ले जाता है। और कैसे उन्होंने कौशप किया होगा, अनाथी मुनि कैसे जंगल में अकेले रहे होंगे, प्रसन्न चंद्र राजसी कैसे छोड़ के रहे थे। आज भी ऐसे भगवंत, आज भी ऐसे साधक है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, पहाड़ियां है, कोई नहीं है, खाना पीना क्या है कुछ भी पता नहीं है, और मस्ती में मस्त है 6, 8, 12 घंटा। तो वो भी इंसान है ना, उसको भी देह मिला है ना, वो भी इसी पृथ्वी पर है ना, तो फिर उसमें ये सब कैसे बाहर आया। तो वो साधक एक नए नए रास्ते खोजता है, निर्भयता का, परम पद का, वो हमारे अंदर आना चाहिए। रात को 2 बजे उठ गए, और 2 बजे उठने के बाद वो तीव्र स्मरण प्रारंभ हो जाए, और आनंद अपरंपार रहे, और वो आनंद लगातार सुबह शाम उसको साथ देता रहे। ऐसी निर्भयता से आगे बढ़ना चाहिए। एक ब्रह्मास्त्र आदाय निर्मोह मोह मोह चुमम मणि। मयूरी ज्ञान दृष्टि से, ये सब अष्टक प्रकरण के एग्जाम्पल है। मयूरी ज्ञान दृष्टि से प्रसरपति मनोमने न एकम रोमापि तेन ज्ञान गरिष्ठ कम पथे। ज्ञान की गरिमा के कारण वो कहीं पे भी दुखी होता नहीं है। ऐसी ये भय की स्थिति से मुक्त होना जरूरी है। भय और निर्भयता में छोटा ही अंतर है, लेकिन अनंत काल चला गया।